2026 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। अब इनका कहा सच भी लग रहा है, क्योंकि पहले 28 फरवरी को उत्तराखंड में एवलांच आया, जिसमें 8 लोग मर गए और 54 लोग फंस गए थे, जिसे बाद में निकाला गया था। और फिर 15 फरवरी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन क्राउड क्रश, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे हुआ था, इसमें 18 लोग मर गए थे और 15 लोग इंजर्ड हुए थे। और फिर आईपीएल का फाइनल तो आप सबको याद ही होगा, क्योंकि 18 साल के बाद आरसीबी फर्स्ट टाइम आईपीएल ट्रॉफी जीती है। और जीतने के अगले दिन ही 11 लोगों की जान चली गई थी सेलिब्रेट करते हुए, और 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे। और फिर जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट जो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें करीब 15 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे और 13 लोगों की जान चली गई थी। पुष्पक एक्सप्रेस में आग के अफवाह से पैसेंजर इमरजेंसी चेन खींच दिए थे। और फिर कुंदमला ब्रिज गिर गया था पुणे में 15 जून को, शायद आपको याद होगा, 4 लोगों की जान चली गई थी और 51 से ज़्यादा लोग घायल थे। इंद्रायणी रिवर के ऊपर एक फुटब्रिज था, वही कोलैप्स हुआ था। और फिर केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश 15 जून को हुआ था, जिसमें 7 लोग मर गए थे। और फिर ये एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो 12 जून को हुआ था, फ्लाइट बोइंग की थी, मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग 787, जो लंदन जा रही थी, जिस पे 242 लोग थे। 241 लोगों की जान चली गई थी और बस एक ही लोग बच पाया था, जो कि प्लेन क्रैश करने से पहले ही जंप कर गया था। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि वो पहले ही जंप कर गया था, जिसके कारण ही एक्सीडेंट हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं है। और 2025 में डीप सी के क्रिएचर भी ऊपर आ गए हैं, जो कि कभी जल्दी ऊपर आते नहीं है। और ऐसा बोला जाता है ये डूम्सडे फिश है। ये जब भी बाहर आते हैं, जब भी वो ऊपर आते हैं, तब कुछ बुरा ही होता है। और हम लोग ये लास्ट 6 महीने में देख चुके हैं कितना कुछ बुरा हो चुका है। और ऊपर से अभी भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है। इसराइल और ईरान का भी स्टार्ट हो गया है, और इंडिया और पाकिस्तान का तो हो चुका है। तो पता नहीं और क्या देखना होगा बाकी के 6 महीनों में।